ये देखिए वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या हमारे मिस्टर पवार साहब जो कि मशहूर कमेंटेटर भी हैं, उनके साथ एक रुकन है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के। यस, ये देखिए 400% सक्सेस। थैंक यू। बैक टू क्रिकेट। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए अमित और एंड अंकित मोरिया गेंदबाजी के लिए इंटर ग्लोब मरीन की तरफ से गेंदबाज प्रज्योत अंबीरे। पहली गेंद स्लॉक कर दिया है, पीछे खिलाड़ी है लेकिन गेंद निकल गई है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। बढ़िया एफर्ट जरूर वहां पे है। इस बीच तीसरे की कॉल है और 3 रन बनाते हुए बैट्समैन। पहली गेंद पे अटैकिंग स्ट्रोक खेला है बैट्समैन अमित ने। A quite exciting start for the game. That was very well played by Amit and equally well stopped near the boundary by the fielder. 3 रन से खाता खुलता हुआ प्रज्योत अंबीरे एक बड़ा नाम है, लेकिन देखना है कि गेंदबाजी की जोत जलाते या नहीं। स्विच इट, कमाल का शॉट, गेंद निकल गई है बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर। 6 रन। क्या शॉट है, पहले ही मन बना लिया था अंकित मोरिया ने। अजय, दिस इज द अनबिलीवेबल हिट इन इनिशियल ओवर। This is the beauty of tennis ball cricket. He was facing the first ball. The ball was loose, full toss, but still had to put it away, and he put away it in style. Great shot, unbelievable strike that was, an unbelievable start for the batsman. अंकित मोरिया को देखिए, इधर से उधर, उधर से इधर, एक आक्रता टेम्परामेंट भंग करने की कोशिश कर रहे हैं गेंदबाज प्रज्योत अंबीरे की। शुरुआत बहुत जबरदस्त एबीज यूपी वॉरियर की। फिर स्विच हिट खेलने की कोशिश, नो बॉल घोषित किया है अंपायर ने। 1 रन आता हुआ गेंद पॉइंट पे चली गई। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन। करेला ऊपर से नीम चढ़ा, और स्टेपिंग कर बैठे थे वहां पर मोरिया, सॉरी अंबीरे। फ्री हिट आता हुआ। So bowler is under pressure straight away. In very first over, he has conceded 11 runs already in just 2 deliveries. Next ball will be a free hit. Good opportunity to swing the bat for Amit. Prajot Ambire is very experienced bowler. अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। प्रज्योत पे अटैक कर दिया है। अमित को बैकफुट पे गए, खींच के मारने की कोशिश, अच्छी लंबाई की गेंद थी। 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 12 रन बिना किसी विकेट के। एबीज यूपी वॉरियर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करती हुई मुकाबला चलता हुआ 10 PL में इंटर ग्लोब मरीन बनाम एबीज यूपी वॉरियर के बीच में। A little bit extra pace and a little bit extra bounce on that occasion. Ball was in the air, but that was a free hit. And that's the reason fielder decided not to go for a catch. प्रज्योत मुड़ते हुए इस मरतबा खड़े खड़े बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर, पहले बाउंस पर 4 रन। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं अंकित मोरिया। Super shot that was pitched up and he went straight down the ground over mid on. The typical power play stroke played by Ankit Moria, taking the full advantage of field restrictions. And it's a fine start for team UP Warriors. बहुत अच्छे टच में लग रहे हैं अंकित मोरिया। ओ बढ़िया वापसी,
गुड आफ्टरनून कहती हुई गेंद कान के पास से चली गई। राइजिंग एंड सरप्राइजिंग गेंद और गुड लेन पे पड़ने के बाद अच्छी रफ्तार और बाउंस भी था। We have seen that throughout the tournament. The fast bowlers are exploiting the pitch here in Surat. This is beautiful Lalbhai Contractor Stadium of Surat District Cricket Association, the venue for this fourth season of 10PL. प्रज्योत अम्बीरे कदमों का इस्तेमाल निकल के मारा है, क्या दिलकश शॉट है, हाई एंड हैंडसम 6 रन। Ajay, do you think this is the shot of day? It's not just a shot of the day. For me, it's a shot of tournament so far. What a great shot that was. He went down the wicket and didn't get to the pitch of the ball. And he swings it through the line. Oh, that is an unbelievable strike. It's gone long, long way. Not easy against the pace attacker. फिर से देखिए, कदमों का इस्तेमाल निकल के मारा गेंद की पिच तक और गेंद को फेंक दिया स्टैंड में। 6 रन, प्लेंटी ऑफ पावर बिहाइंड स्ट्रोक, ट्रमेंडस टाइमिंग। 6 रन से हम क्या महंगा ओवर खत्म किया है प्रज्योत अम्बीरे ने। पहले ओवर में धुआंधार शुरुआत, फ्लाइंग स्टार्ट, कुल मिलाकर 22 रन। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला है। इसके बाद चौथा मुकाबला जो रहेगा लेवल अप 11 और एसआई गोवा सुपर किंग्स के बीच में। बाईस बिना किसी नुकसान के दमदार शुरुआत है भी इस यूपी वॉरियर्स की। गेंदबाजी के लिए मरता क्या ना करता प्रीतम बारी को बुलाया गया है। पहले ओवर में प्रज्योत अम्बीरे काफ़ी महंगे साबित हुए, कुल मिलाकर 22 रन खर्च किए। स्वागत है आपका। मौसम है मस्ताना, हर कोई है 10PL का दीवाना, हर कोई है पेट्रोमन का दीवाना, हर कोई है स्काई एक्सचेंज .net का दीवाना, हर कोई है पेप्सी का दीवाना और हर कोई है इस क्रिकेट का दीवाना। स्विच हिट की कोशिश, बढ़िया गेंद थी प्रीतम बारी की, फॉलो किया था बैट्समैन को, वुडलैंड पे थोड़ा आगे रखी हुई गेंद थी। तेज निकल गई टप्पा पड़ने के बाद रिवर्स खेलने का प्रयास था बल्लेबाज का। प्रीतम बारी अच्छा खासा अनुभव रखते हैं बड़े बड़े प्रतियोगिताओं में खेलने का और उनका अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ से। पहले ओवर में प्रज्योत अम्बीरे जो कि नई गेंद से हमेशा अच्छी शुरुआत देने की काबिलियत रखते हैं, वो महंगे साबित हुए हैं और इसलिए प्रीतम बारी पर अब ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और लेकर दूसरा और अंतिम ओवर। बारी की गेंद इम्प्रोवाइज तरीके से खेला है, हालांकि नजरें हटी थी लेकिन गेंद अब जाकर लॉन्ग लेग पे फील्ड होती हुई 2 रन। ये दोनों बल्लेबाज, 1 शॉट का इशारा अंपायर का, 1 रन आता हुआ स्कोर में, कुल स्कोर 23 पे पहुंचा। इस मैच के 2 ऑन फील्ड अंपायर्स शशि साठम और करुणाकर कोटियन। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है, क्या गजब का स्टार्ट है एबीज यूपी वॉरियर का। टॉस जीत के सही फैसला, दोनों बल्लेबाज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रीतम बारी अमित के लिए स्लॉग रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, ये देखिए आउट करने की कोशिश मोरिया को थी। अगर निशाना स्टंप पे लगता तो हो सकता था खतरे में आ जाते वहां पर अंकित मोरिया। दोनों बल्लेबाज जो है वो खतरों के खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, ज्यादा जोखिम उठाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट यॉर्कर लेन पर गेंद थी, उसको रिवर्स खेला था, फील्डर से दूर नहीं खेल पाए। इम्प्रोवाइज क्रिकेट भी देखने को मिल रहा है और कुछ कमाल के हिट्स हमने देखे अभी तक इस पारी में, खासतौर पर पहले ओवर में। निकल के मारने की कोशिश, प्रीतम बारी भी कह रहे हैं कि अब की बार मेरी बारी है। जिस तरह से उन्होंने खामोश रखा है इस ओवर में बल्लेबाजों को, बड़े ही चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हुए, अपने लेंथ को वैरी करते हुए प्रीतम बारी अपनी लाइन को थोड़ा बहुत बदलते हुए प्रेडिक्टेबल नहीं हो रहे हैं।
तो यही वजह है कि अभी तक उन्होंने थोड़ा तंग किया है अंकित मौर्य को। अंकित मौर्य एक अलग तरीके के बल्लेबाज है, उनका जो बैटिंग ग्रिप भी है थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन इस वक्त अमित सामना करें प्रीतम बारी का। फिर रिवर्स खेलने की कोशिश, कमाल की बॉलिंग हो रही है, चैनल में गेंदबाजी कर रहे हैं और बैट्समैन की हलचल को पढ़ के गेंदबाजी कर रहे हैं। बैंग ऑन टारगेट, लाइन ऑफ अटैक बहुत ही एक्सीलेंट है प्रीतम बारी का। जो हाँ, अमित को यहाँ पर काफ़ी तंग कर रहे हैं गेंदबाज। लेकिन मैं चर्चा कर रहा था अंकित मौर्य की, उनका रिवर्स बैटिंग ग्रिप है। जैसे बायत के बैट्समैन बल्ला पकड़ते हैं वैसे वो बल्ला पकड़ते हैं, उसके बावजूद भी क्या कमाल के शॉट्स खेलते हैं। प्रीतम बारी स्वीप कर दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, फाइन लेग ऊपर खड़ा था, गेंद चली गई वाइडिश फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। देखिए अजय गरत, प्रीतम बारी की आखिरी गेंद पे बारी आ गई, आखिरी गेंद पे चौका लगा। ओवर की समाप्ति पे फ्लाइंग स्टार्ट हम कहेंगे। पावर प्ले में 27 रन बिना किसी विकेट के। जब 10 विकेट आपके हाथ में रहते हैं तो आपको लाइसेंस मिल जाता है बल्लेबाजी का। लाइसेंस तो रहेगा ही। विकेट्स बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं जब आप थोड़ा लंबा फॉर्मेट खेलते हो। ये 8 ओवर का मैच है। SkyExchange.net presents NPL Season 4 powered by Petroman Event। पानी के लिए वहां पर दोनों बल्लेबाज गेंदबाजों को पानी पिलाने के बाद पानी पीते हुए, मैं अक्सर कहता हूं कि जिसने किसी को प्यार से पानी पिला दिया उसने समंदरों को भी नीचा दिखा दिया। ये देखिए हमारे तमाम स्पॉन्सर्स SkyExchange.net प्रेजेंट 10PL टेनिस क्रिकेट दुनिया का आप वर्ल्ड कप देख रहे हैं, पावर्ड बाय पेट्रोमन, बीवेरेज पार्टनर बाय पेप्सी, साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ऑफिशियल पार्टनर आकार चैन, ऑफिशियल पार्टनर Socos.io, स्मार्ट चैन एंड डिजिबिट्स, साथ ही साथ किटिंग पार्टनर UIP अनलेस योर पोटेंशियल। जी हाँ, और वेन्यू पार्टनर लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत। गेंदबाजी में बदलाव, सैफुद्दीन को आक्रमण पर लाया गया है। देखना है कि सैफुद्दीन क्या करते हैं। शरफुद्दीन है, रिवर्स की कोशिश, बढ़िया गेंद शरफुद्दीन की, अपने स्ट्रोक को फिर से घुमा के देखा, लेकिन कहते हैं कि एक बार दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बनता है। इसी तरह की बल्लेबाजी शुरुआत से देखने को मिली है। ज़्यादा इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेलने का प्रयास, चाहे फिर रिवर्स स्वीप हो, स्विच हिट हो या फिर स्कूप शॉट्स, उस तरह के स्ट्रोक्स खेलने का प्रयास ज़्यादा हुआ है। शरफुद्दीन फिर से अच्छी गेंद, अतरी कुचाल, वाइड घोषित के अंपायर ने 1 for the ओवर, एक बाउंसर अप कर चुके। भले ही ये गेंद वाइड हुई है लेकिन ये सोच बुरी नहीं थी गेंदबाज की। उनको पता है कि उनकी थोड़ी बहुत मनोवैज्ञानिक जीत जरूर हुई है इस गेंद पर। बैट्समैन को थोड़ा सा परेशानी में जरूर डाला गया। अंकित मौर्य सामना करे शरफुद्दीन का, फिर से रिवर्स खेलने की कोशिश, खतरों के खिलाड़ी खुद खतरे में आते हुए। रिवर्स स्ट्रोक खेलना थोड़ा सा आसान भी हो सकता है बैट्समैन अंकित मौर्य के लिए, क्योंकि बैटिंग ग्रिप उनका रिवर्स है। नॉर्मली जो दाहिने हाथ के बैट्समैन का बॉटम हैंड होता है वो दाहिना हाथ होता है, इनका बायां हाथ है, उल्टा है थोड़ा, और इसीलिए शायद वो रिवर्स स्ट्रोक भी ज़्यादा खेलने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऑर्थोडॉक्स शॉट्स भी उन्होंने काफ़ी अच्छे खेले पहले ओवर में। देखिए कि शायद सोच के आए हैं कि ज़्यादा अनऑर्थोडॉक्स खेलेंगे। कदमों का इस्तेमाल, इस मरतबा बढ़िया गेंद। अब शायद अंकित मौर्य भी ये भूल चुके हैं कि हफ्ते में एक ही रविवार हो जाता है। अब दूर से ज़रूर खेला था, लेकिन क्रिकेट का बहुत पुराना सूत्र है कि आप जगह भी बनाओ, गेंदबाज भी आपको जगह दे, आप विकेट को कवर नहीं कर सकते हो। ये
दोनों जो चीजें एक साथ नहीं जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने, घर में जगह देना और दिल में जगह देने में बहुत फर्क है। इस मरतबा ऑन द राइज खेला, बल्ले का मोटा सिरा डिपिश गली में, गेंद चली गई पहले बाउंस पर, हालांकि पहले ही टिप्पा खाया। और मैं अक्सर कहता हूं कि गली महबूब की हो या गली क्रिकेट की, इसके ज़्यादा चक्कर अच्छे नहीं होते, पकड़े जाने का डर हो जाता है। बेहतरीन गेंदबाजी शरफुद्दीन द्वारा, गेंद हवा में जरूर रही थी लेकिन कैच की कोई ज़्यादा संभावना नहीं थी वहाँ पर, और अपने पेस से वहाँ पर बल्लेबाजों को उन्होंने बीट किया है। किनारा आपकी बात लगा, लाइन लेंथ बहुत ही ज़बरदस्त रही है पूरे ओवर में, इकोनॉमिकल ओवर साबित होता हुआ यह शरफुद्दीन का। रफ्तार भी अच्छी है, इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर में, एक रन बना, दूसरे की कॉल है, आसानी से 2 रन पूरे करते हुए। अब थोड़ी देर से बल्लेबाजों के समझ में आया है कि गेंदबाज क्या कर रहे हैं। गेंद के मेरिट पे शॉट खेला था अमित ने। जी हाँ, पहले ओवर में कहीं ना कहीं जो गेंदबाज थे प्रज्योत अम्बीरे, वो समझ नहीं पाए थे कि बल्लेबाज दरअसल क्या करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा वक्त उनको लगा, लेकिन दूसरे ओवर से जो गेंदबाज आए हैं वो समझ रहे हैं कि बल्लेबाजों के मन में क्या चल रहा है, और बल्लेबाजों को पढ़ते हुए गेंदबाजी की जा रही है, जिस वजह से पिछले ओवर से बहुत कम रन्स बने हैं। पहले ओवर में 22 रन आए थे और अब तीसरा ओवर समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, रन संख्या 31 बिना किसी नुकसान के। एबीज यूपी वॉरियर का स्कोर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करती हुई इंटर ग्लोब मरीन के सामने। रिवर्स की कोशिश, डॉट गेंद, बढ़िया ओवर शरफुद्दीन का, शर्फ हासिल हुआ अच्छे ओवर का शरफुद्दीन को। ओवर समाप्त होते हुए 3 एबीज यूपी वॉरियर ने बनाए 31 रन, विकेट कोई भी नहीं गिराए। आप देख रहे हैं टेनिस दुनिया का वर्ल्ड कप 10 PL, मौसम है मस्ताना, हर कोई ये 10 PL का दीवाना। 10 PL वो फॉर्मेट है अजय गरत जिसे हर खिलाड़ी खेलना चाहता है और हर क्रिकेट का ऑडियंस देखना चाहता है। Coming up the next match, the 4th game of Day 2 in 10 PL Season 4 will be between Level Up 11 and SI Goa Super Kings. We are requesting both the captains, please come forward for the paging. यस अजय, अगर 10 PL का डेफिनेशन क्रिकेट की भाषा में मैं करूं तो 10 PL वो शो है जिसे दुनिया का हर क्रिकेटर खेलना चाहता है और दुनिया का हर क्रिकेट प्रेमी देखना चाहता है। गली से स्टेडियम तक का ये सफर है 10 PL। बड़े बड़े स्टार दिए 10 PL ने टेनिस क्रिकेट में। दूर वाले छोर से अनस को बुलाया गया है। पहली गेंद फिर स्विच हिट किया है लेकिन एलिवेशन नहीं है। जुनून है, खतरा वहीं उठाता है जो बहादुर रहता है, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। फॉर्चून इज ऑलवेज फेवर अ ब्रेव पर्सन। देखिए, मेरे ख्याल से वो जाना चाहते थे कानपुर, लेकिन पहुंच गए नागपुर। जहां खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए और फील्डर थोड़े दूर रह गए। कैच का मौका बन सकता था लेकिन अभी तक विकेट नहीं मिला है। पहले विकेट की तलाश में इस समय टीम इंटरग्लोब मरीन। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप, कदमों का इस्तेमाल, एज एंड गॉन। अमित आउट हो गए। पहला झटका लगा है एबीज यूपी वॉरियर को। निकल कर खेलने का प्रयास था, मोटा सिरा लगा बल्ले का। विकेट कीपर ने पहले गेंद को रोका और जब दूसरा मौका मिला तो उस गेंद को धर दबोचा उन्होंने। मोमन विकेट कीपर की भूमिका में, आखिरकार अच्छा कैच और विकेट की जो तलाश थी वो पूरी होती हुई इंटरग्लोब मरीन की पहली सफलता मिली है। स्कोर है 32 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद 10 PL में मुकाबला चलता हुआ इस वक्त एबीज यूपी वॉरियर और इंटरग्लोब मरीन के बीच में। दोनों ऑनर्स एबीज मरीन्स यूपी वॉरियर के ऑनर है मोहम्मद आसिफ साहब और इंटरग्लोब मरीन के ऑनर है अमान मौलवी साहब।
खेल की शुरुआत होती भी 3 ओवर की समाप्ति, टोटल अच्छा है, 32 रन बने, 1 विकेट। पिछले मैच में क्या बल्लेबाजी की प्रथमेश ठाकरे ने, पहले बैट्समैन बने जिन्होंने NPL में सिक्सर का हैट्रिक जमाया। NPL। ये हमारा कमेंट्री बॉक्स दाई और नूर कलाम पठान हमारे ऑफिशियल स्कोरर, जावेद मलिक कमेंटेटर अजय गरत। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव, दूर से खिलाड़ी पहुंचे हैं। इस बीच 2 रन बना लिए बैट्समैन सुमित ने। सुमित दोंगड़े आए हैं, अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है, क्लासिकल प्लेयर है सुमित दोंगड़े, और उन अपनी नज़ाकत पहली गेंद पर दिखा चुके हैं। जिस तरह से पूरे कंट्रोल के साथ ये ड्राइव खेला था उन्होंने, स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में। आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक पहली गेंद पर सुमित के बल्ले से, अनस गेंदबाजी करते हुए इस चौथे ओवर में। इस मरतबा फिर बैकफुट पे गए, कट किया है, कॉन्फिडेंस झलक रहा है बल्लेबाजी में। हालांकि हल्की सी जगह दी थी वहां पर अनस ने। अच्छा गेम है उनके पास, हम देखें तो फ्रंट फुट पर भी बहुत अच्छा खेलते हैं सुमित, और बैक फुट पर भी स्ट्रांग है। थोड़ी भी जगह मिलेगी तो फिर बख्शने वाले नहीं है। अनस नॉर्थ एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे खतरों के खिलाड़ी। बहुत ही रिस्क लेके बल्लेबाजी कर रहे हैं अनिक मोरिया। इस मरतबा क्या गेंद की, लेकिन ज्यादा उठी थी, वाइड घोषित किया अंपायर ने। 1 for the ओवर तुरंत ही कहा अंपायर शशि साटम ने। गेंद ऊपर उठी भी थी और कटी भी थी। गेंद करने का जो इरादा था गेंदबाज का वो तो बुरा नहीं था, लेकिन ये विकेट ऐसा है, इस विकेट का चरित्र ऐसा रहा है। इससे पहले भी एक गेंद हमने देखी थी जो बॉलर नहीं चाहते थे कि इतनी ज़्यादा ऊपर उठे, बहुत ज़्यादा ऊपर उठ गई थी, जिसको अंपायर ने वाइड घोषित कर दिया था। सुई जीट खेला है, फिर शॉट में एलिवेशन नहीं, और इसके साथ ही बैट्समैन आउट। लेकिन तीसरे अंपायर की तरफ रिव्यू यहाँ पे लिया गया है। ऑनफील्ड अंपायर ये बताएं कि क्या बल्लेबाजों ने रिव्यू लिया है? बीमर के लिए रिव्यू लिया गया है बल्लेबाजों की तरफ से। लेकिन फिर देखिए, फिर रिवर्स शॉट खेला था। अभी आपने कहा था कानपुर, ये तो पूना बुल्डाना शॉट है। जहां जाना चाहते थे वहां जा तो नहीं पाए हैं बल्लेबाज, लेकिन जहां नहीं जाना चाहते हैं क्या वहां पर जाना पड़ेगा उनको। एक्सेलेंट, आपका मतलब है डगआउट। तीसरे अंपायर का निर्णय आएगा। DRS का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। और 22 कैमरे हो तो फिर हर तरह की सुविधा आपको मिलेगी। देखना है कि आउट हो गए बल्लेबाज, निकल पड़े हैं पेविलियन की राह पर। गिरने वाला दूसरा विकेट अब इस यूपी वॉरियर्स की पारी में। अंकित मौर्य रन 2 विकेट। नए बैट्समैन, अक्सर कहा जाता है कि खेतों में किसान, जंग में जवान, फिल्मों में लगान, और यूपी में कामरान खान हिट है। कामरान खान बड़ा रेपुटेशन लेकर आते हैं किसी भी टूर्नामेंट में जब खेलने के लिए आते हैं, और कल क्या परफॉर्मेंस दी उन्होंने। ट्रायंगुलर सीरीज में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे, 2 प्लेयर्स हालांकि रहे संयुक्त रूप से, विजय पावले और कामरान खान। ये भी हमने नया ट्रेंड देखा, क्योंकि दोनों का परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने आखिर में फैसला किया कि जॉइंट मैन ऑफ द सीरीज दिया जाए। वहाँ से कामरान खान के परफॉर्मेंस की भी वैल्यू कम नहीं हुई, ना विजय पावले के परफॉर्मेंस की कम हुई। यहाँ बराबरी का उनका प्रदर्शन रहा था, जिस वजह से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने यह फैसला लिया था। 36 पर 2 है इस समय। मे बी इट्स यूपी वॉरियर्स
टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए इंटरग्लोब मरीन के सामने। अच्छी वापसी रही है इंटरग्लोब मरीन की। पहले ओवर में 22 रन खर्च किए गए थे, लेकिन उसके बाद से जो गेंदबाजी हुई है वो काफ़ी धारदार रही है। एक गेंद बची हुई है इस ओवर में। यस, सामना करने जा रहे हैं कामरान खान। देखना है क्या कुछ चल रहा है वहां पर। यस, हालांकि इस ओवर में यस अपने जूतों को बदल रहे हैं। जहाँ टूर्नामेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी। स्पाइक शूज़ का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो यहाँ पर। तो शायद कुछ वही मसला है। कामरान खान शायद वो शूज़ पहन कर चले गए थे, इसलिए अपने शूज़ अब बदलते हुए तो खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। दोस्तों, आप देख रहे हैं 10PL, इसका एक्सचेंज .net प्रेजेंट पावर्ड बाय पेट्रोमन। दुनिया के टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप 10PL की दोपहर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुकाबला चलता हुआ इस वक्त एबीज यूपी वॉरियर बनाम इंटरग्लोब मरीन के बीच में। एबीज यूपी वॉरियर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है। 3.5 ओवर हो चुके हैं, 36 रन 2 विकेट। और ये सारा आंखों देखा हाल हम सूरत शहर से आपको सुना रहे हैं, लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम। कल हरीश ने बताया कि अब्बास मस्तान का ताल्लुक भी सूरत से। हालांकि अब्बास मस्तान की फिल्में सस्पेंस हुआ करती थी, लेकिन देखना है कि 10PL का पहला मुकाबला तो काफ़ी सस्पेंस से भरा था। देखना है कि और कितने मुकाबले हैं जो कट टू कट जाते हैं। अनस कामरान को कट करने की कोशिश, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। 4 ओवर की समाप्ति, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का समय हुआ है। ऑफिशियल पार्टनर आकार चैन, और खेल की जब शुरुआत होंगी तो आपके साथ रहेंगे, लीड करेंगे अजय खरत और उनका साथ निभाएंगे हरीश के। आकार चेन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया गया है क्योंकि 4 ओवर्स का खेल समाप्त हो चुका है। एबीज यूपी वॉरियर्स की बल्लेबाजी है इस मैच में। पहले क्या दमदार शुरुआत रही थी, 22 रन पहले ओवर में, और तब लग रहा था कि एक बहुत विशाल स्कोर शायद देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद ज़बरदस्त बाउंस बैक देखने को मिला है इंटरग्लोब मरीन की ओर से। 36 पर 2 इस समय स्कोर। आप देख रहे हैं इस समय स्काई टेक्सटिंग दे। नेवर की शुरुआत, ऊपर उठती हुई गेंद। ज़्यादातर हमने देखा है कि इस रणनीति के साथ गेंदबाजी की गई है सरफुद्दीन द्वारा। पहले ओवर में भी उन्होंने कुछ शॉर्ट पिच गेंदों का इस्तेमाल किया था। 1 फॉर द ओवर का इशारा अंपायर ने किया। और कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ अब जुड़ते हुए मैन फ्रॉम गोवा हरीश काकोडकर। वेलकम हरीश। This is in the air, nicely played and against the distance as well. 6 runs, what a magnificent shot here. Straight down the ground from Sumit Dongre. जबरदस्त स्ट्रोक। ऑफ स्टंप के बाहर की ये आगे रखी हुई गेंद थी, उसको सामने लॉफ्ट किया। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक। फ्रंट लेग को गेंद की लाइन से हटाते हुए अपने हाथ खोले हैं बैट्समैन सुमित दोंगड़े ने। और ये बल्लेबाज काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं यहाँ से। और जब से क्रीज पर आए हैं आत्मविश्वास झलका है उनकी बल्लेबाजी में। अच्छे टच में नजर आते हुए इस समय सुमित दोंगड़े। Paging for captain of level up 11. Please report immediately.
क्रॉस बैटेड शॉट इस बार गैप में खेला हुआ स्ट्रोक है, कम से कम 2 रन तो मिलेंगे यहाँ पर। बाउंड्री, जी हाँ, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। पहले सिक्सर और उसके बाद चौका। दबाव डाल दिया है अब गेंदबाज पर। अक्रॉस द लाइन खेला हुआ स्ट्रोक था, लेकिन गैप बहुत ही खूबसूरती के साथ ढूंढा और इस बार हवाई फायर किया है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। कोई खिलाड़ी नहीं है वहां पर, और होता तो भी कुछ नहीं कर पाता। 6 रन। What an exquisite shot this is. Super run rate maintained here. Sumit Dongre coming up playing for 2 sixes and boundary. Expensive over here coming from Sharfuddin. 4 balls so far has costed 16 runs. It's not a bad bowling, it's a super batting. Skills outclassed. यहाँ पर मौका बना है, गेंद सीधी हवा में खड़ी हो गई है, विकेट कीपर गेंद के नीचे है और कोई गलती नहीं। सुमित आउट। That's a sad end to a wonderful story that was started. अत्यधिक आक्रामक हो गए थे सुमित डोंगरे, 3 बड़े शॉट्स खेल चुके थे इस ओवर में और यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा संयम भी दिखा सकते थे, लेकिन एक और लंबा हिट खेलने की कोशिश, कैरिड अवे हो गए, ऑफ स्टंप के बाहर निकले, आंखें हट गई थी गेंद के ऊपर से, नजरें गेंद पर नहीं थी जिस वजह से मिडल नहीं कर पाए। टॉप एज लगा और बहुत ही बढ़िया कैच विकेट कीपर द्वारा कॉल दिया था उन्होंने। गेंदबाज भी थे उस कैच के लिए तैयार, लेकिन उन्होंने कहा था गेंदबाज को आप रोकिएगा, ये मेरा कैच है, ग्लव्स है उनके पास, तो सही फैसला भी था और अच्छा कैच। 52 पर गिरा है ये तीसरा विकेट। New batsman coming in is Shahnawaz. They got a good movement, 52 for 3 in 4.5, and this over totally went in favor of the batting side, although lost a wicket. Very nicely bowled. So good comeback here. Certainly an expensive over considering the standards for the bowling here. Bowling have been on top of the batsmen for most of the matches, but here slightly expensive. 16 runs coming. Nevertheless, after completion of 5, the score is 52 for the loss of 3. पहला ओवर बहुत ही बेहतरीन था शरफुद्दीन का, सिर्फ 4 रन दिए थे, लेकिन दूसरे ओवर में उनकी जमकर खबर ली गई सुमित डोंगरे द्वारा। 16 रन खर्च किए, लेकिन उस ओवर में भी आखिरी हंसी तो किसने हंसी, गेंदबाज ने अच्छा पलटवार किया और विकेट चटकाया आखिरकार। 2 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट शरफुद्दीन के खाते में। 5 ओवर के पश्चात स्कोर 52 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। एबीज यूपी वॉरियर्स टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए इंटरग्लोब मरीन के सामने। आज का ये तीसरा मुकाबला है, इसके बाद चौथा मुकाबला एक और बड़ा मैच रहेगा एसआई गोवा सुपर किंग्स और लेवल अप 11 के बीच में। Well, if you have seen and followed 10PL right from yesterday till today, many of the teams have done very well in the first 4 or 5 overs, but then later on, the 6th, 7th and 8th over has gone in favor of the bowling side, where they have been able to pick up the wickets and batsmen are trying to go after them, but wickets have also fallen in quick succession. And what looked as if at some point of time the score was going somewhere around 90, 85, 100 runs, it was taken back to 70, 75 runs. So the batsman has to be careful enough not to give consecutive wickets at this moment of time for the bowling side. जी हाँ, ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिली है कि पुरानी गेंद से बहुत अच्छी गेंदबाजी की है गेंदबाजों ने। डेथ ओवर्स में खास तौर पर बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है। सॉफ्ट एंड पुश सिंगल लेते हुए। Smart batting here from Kamran. He understands that he has to take a single. And important is not giving dot balls, taking singles, rotating the strike also. There are 18 balls. Even if you get 25 to 30, you will get more than 80 runs in the allotted 8 overs. और वैसे भी हमने देखा है पूरे टूर्नामेंट में 65 प्लस जब भी टोटल बनाए 8-8 ओवर्स के मैचेस में, उसको चेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है।
तो उस बात को भली भांति जानते हैं, मैं समझता हूँ। कामरान खान कप्तान है टीम के, सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया है उन्होंने, और अब शहबाज अहमद के पास स्ट्राइक। कैलकुलेशन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इन बची हुई 17 गेंदों में कि किस तरह से बल्लेबाजी करनी है, कब अटैक करना है कब नहीं। अटैक करने का प्रयास इस बार बल्ले के अंदर लगी है, नेट में खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन लेने का अवसर। Well, this shot was on. The shot was on because the ball was right in the slot. He went for the right shot, just that there was no proper connection. जी हाँ, ज़्यादा जोर से खेलने का प्रयास किया मेरे ख्याल से, और अपना थोड़ा सा शेप गवा दिया बैट्समैन ने वो लंबा हिट खेलने के चक्कर में। But important thing is they are getting the singles and the scorecard is moving along. That's a positive sign for UP Warriors. अच्छी स्थिति में कही जा सकती है टीम एबीज यूपी वॉरियर्स। उनका करंट रन रेट काफ़ी अच्छा है, 10 के ऊपर, और इसको जारी भी रखेंगे तो 80+ टोटल बन सकता है। छोटी गेंद पुल करना चाहते थे, वहां पर हल्की सी अपील विकेट कीपर द्वारा, अंपायर की सहमति नहीं। बिट किया बैट्समैन को वहां पर गेंदबाज प्रीतम बारी ने। पहला ओवर भी बहुत अच्छा था प्रीतम बारी का, और ये ओवर भी अभी तक अच्छा घटा है। It's what bowled on almost the 5th stump on the leg side. The ball come back in towards the left hand. So it was difficult shot. It was not easy. गेसिंग गेम है कहीं ना कहीं इस ओवर में। इस बार फ्लिक कर दिया है गेंद को, फील्डर दूर थे, उसका फायदा उठाते हुए। बाउंड्रीज थोड़ी लंबी है इस मैदान पर, जिस वजह से जब भी डीप में आप खेलते हो, फील्डर से थोड़ा भी दूर खेलते हो, तो 2 रन आसानी के साथ बन जाते हैं। 2 रनों से कामरान पहुंचे 3 पर, टीम का टोटल अब 56, 3 विकेटों के नुकसान पर। Well, it's like a cat and mouse game wherever the bowler and the batsman are playing against each other. I always like the cartoon Tom and Jerry. That's the reason why. बहुत अच्छी नोक-झोंक गेंद और बल्ले के बीच में 10PL सीजन 4 में। स्विंग किया इस बार ऑन साइड में, जबरदस्त स्ट्रोक, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। What a marvelous swing of the bat. Well, absolutely no half measures from Kamran. No half measures. When you're going, go for the full flow, full-blooded shot. That's what he did, and getting the maximum in return. And now it is looking dangerous here for the bowling unit of Interglobe. थोड़ी कमजोर गेंद रही है प्रीतम बारी की, लेग स्टंप की तरफ कटर करने का प्रयास था, लेकिन बल्लेबाज बहुत अच्छी पोजीशन में आ गए थे हुक शॉट खेलने के लिए। गेंद के लाइन के अंदर आकर खेला कामरान ने, कप्तान का पहला सिक्सर। टीम का टोटल उछलता हुआ 62 पर, 3 विकेटों के नुकसान पर ये 6ठा ओवर चलता हुआ। अब राउंड द विकेट गेंदबाज बारी की गेंद इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं, गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर मौजूद है, और बढ़िया कैच कामरान का हुआ, काम तमाम। Well, you can see the ball was bowled away, and it was an off cutter towards the left hander. That's the reason why ball went more away, and it was difficult for the batsman to get it from the offside to play a pull shot down the square leg region. That's why there was a top edge and going straight in the hands. So good piece of bowling here from Pritham Bari. यह स्मार्टनेस यहाँ पर अपना यूज किया गेंदबाज ने। इससे पहले ओवर द विकेट बिल्कुल उसी लेंथ पर गेंद थी, लेकिन वो लेग स्टंप की दिशा में थी। अब की बार उन्होंने एंगल चेंज किया और ऑफ स्टंप के बाहर रखा। वहां से पुल या हुक लगाना उतना आसान नहीं होता है। इस विकेट में उछाल अच्छा है, थोड़ा अतिरिक्त उछाल लगातार मिलता रहा है गेंदबाजों को, उसका फायदा उठाया गया है। और जो कहीं ना कहीं मजबूत पक्ष है बल्लेबाज का, वो कहीं ना कहीं कमजोरी भी रही है इस बार। जिस शॉट पर उन्होंने छक्का जड़ा था, उसी शॉट पर कैच के रूप में आउट हुए हैं। 62 पर 4 इस समय एबीज यूपी वॉरियर्स। Well, AB's UP Warriors owner Mr. Mohammad Abif Abdul Salam Sheikh and Interglobe Marina Aman Maulvi. Oh, both the owners also will be watching this match closely wherever they are. स्विच किया गया, इस बार भी मिस टाइम है, और लाजवाब कैच, दर्शनीय कैच
एक्स्ट्रा कवर रीजन में कमाल कर दिया है फील्डर ने। शरफुद्दीन वहां पर मौजूद थे। That is called one-handed stunner. It's not easy. You have to time your jump well, and it looked as if the ball was going from his head, above his head. He went back, and going back is not easy. The timing was perfect and getting an important wicket. So wickets are also falling at this moment, and AB's UP Warriors also will feel we have to go after the bowling to get as maximum as possible in this fag end of the innings. क्या एंटिसिपेशन था वहां पर फील्डर का, जो छलांग लगाई, वो छलांग का टाइमिंग जो था वो गजब का था। गेंद की तरफ ऊपर वो नजरें तो नहीं कर सकते थे ऐसी स्थिति में, लेकिन सही अनुमान में उन्होंने अपना हाथ ऊपर की तरफ किया था, अपने आप को स्ट्रेच करते हुए ऊपर की तरफ ये लाजवाब कैच लपका है शरफुद्दीन ने, और बैट्समैन आउट होकर पवेलियन में लौट चुके हैं। पिछली 2 गेंदों पर 2 सफलताएं। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर विकेट, इस ओवर की शुरुआत विकेट के साथ की है गेंदबाज अनस ने। शानदार यॉर्कर, लेकिन ओहो, नो बॉल। ओवर स्टेपिंग, ज्यादा जोर लगाने का प्रयास कई बार होता है गेंदबाजों के साथ, ज्यादा तेज करने के चक्कर में आप लाइन को क्रॉस कर जाते हो। Well, it's not good here. The score is at 62 and you are bowling a no ball. That's a free hit. The batsmen from the dressing room are coming for the free hit right now in the 7th and 8th over, and on top of that they are getting a free gift here in the form of a free hit. दोनों नए बल्लेबाज है और डेथ ओवर्स में ऐसी स्थिति कोई भी बैटिंग करने वाली टीम चाहती तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर मौका बना है रंजीत के लिए हिट गेंद का सामना करते हुए। फिर से यॉर्कर, किसी तरह से उसको टिक आउट किया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में। शॉर्ट फाइन लेग से खिलाड़ी पहुंचते हुए एक ही रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास। अच्छी यॉर्कर्स है अनस के पास और डेथ ओवर्स में इसीलिए तो उनको रखा भी गया है। It has costed just a single, so free hit has costed a single. Anas is a very good bowler and bowling from over the wicket to the right-handers. If the ball goes away, it is difficult. I still remember Wasim Akram in that World Cup in 1992 decimated England through the same line of attack. चाहे वो एक यादगार क्षण रहा उनके जीवन का, जिस तरह से इंग्लैंड के विरुद्ध खासतौर पर उन्होंने गेंदबाजी की थी उस वर्ल्ड कप में फाइनल मुकाबले में। एक और सिंगल इसी बीच, स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 65 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अच्छा टोटल अभी तक बनाने में कामयाब हुए हैं बल्लेबाज। इस ओवर के बाद एक और ओवर का खेल बचा हुआ है। कुल मिलाकर हम देखें तो 9 गेंदों का खेल बाकी है। 1-2 बड़े हिट्स भी आते हैं इन बचे हुए 9 गेंदों में, तो 80 के करीब टोटल जरूर जा सकता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन टोटल रहेगा। इस बार लेफ्ट शॉट खेला है, गेंद को भेज दिया है सूरत की नील गगन में। 6 रन। Well, what a magnificent lift there, and it is hitting straight on his dugout, saying that I am still there, don't worry, I am playing very well here like a warrior for you guys. यॉर्कर की कोशिश थी लेकिन थोड़ा सा लेंथ पे चूक गए गेंदबाज अनस। फिर से चूक गया है, फुल टॉस, फिर से उछाला है और फिर से वही नतीजा, एक और छक्का। Well, in Hindi you can say he is winning runs at this moment because his name is Ranjit. वाकई में बिल्कुल सही आपने फरमाया। रंजीत रनों को जीतते हुए, रनों को हासिल करते हुए अपने टीम के लिए सही समय पर बड़े शॉट्स खेलते हुए, पहले जूसी हाफ वाली, उसके बाद ये जूसी फुल टॉस। डेथ ओवर्स में इस तरह की गेंदें तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, जहां पर बल्लेबाज हर गेंद पर प्रहार करने की फिराक में रहते हैं। टोटल हुआ है 77 for 5। महंगा ओवर साबित होता हुआ अनस का। शुरुआत अच्छी की थी इस ओवर की उन्होंने, अंत भी शायद अच्छा कर सकते हैं। मिस टाइम स्ट्रोक है लेकिन फील्डर कोई नहीं है गेंद के नीचे। स्क्वायर लेग क्षेत्र में डीप में से फील्डर आते हुए, तब तक काफी समय रंजीत के पास 2 रन लेने का, और इसके साथ ही 7वें ओवर का खेल पूरा होता हुआ रन संख्या 79, 5 विकेटों के नुकसान पर।
79 for 5 in 7. So this is the same score that I was talking about. If they had played well, then 90 was on the cards. And I think although they lost wickets, but they never lost the momentum, never lost the grip, never lost the hold on the runs that they were scoring. और यही इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है मेरे ख्याल से जब आप टेनिस बॉल क्रिकेट में खेलते हो। यहाँ पर तेज़ गति से रन्स बनाने को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। विकेट्स भले ही आपके गिरते जा सकते हैं, जैसा कि इस पारी में हुआ भी है, लेकिन रनों की जो रफ्तार है उसको मान नहीं पड़ने दिया है बल्लेबाजों ने। और हो सकता है कि इस सीज़न का 10PL का सबसे बड़ा टोटल इस मैच में अब हमें देखने को मिले। कल सबसे बड़ा टोटल जो बनाया गया था वो 86 था कल के दूसरे मैच में, और यहाँ पर उसको पार कर सकती है एबीज यूपी वॉरियर्स। And most of the teams who are playing in 10PL have almost 8, 9, 10 batsmen who are capable of coming and hitting a six of the very first ball. So strengthening their batting unit, understanding that this is a big tournament. We have to strengthen the bowling and batting department. That's what they have done. Done very well. आखिरी ओवर लेकर अनिकेत राउत दिशा से भटके और पड़े फटके, लाजवाब शॉट, 6 रन। Well, he has liked that ball, swing it nicely, and he's hit that ball from Surat to Banaras by Ravi Banaras. क्या बात है, रवि का ये पहला सिक्सर था। गेंद के लाइन के काफी अंदर आ गए थे पहले ही। लेग स्टंप पर वो शॉर्ट बॉल थी जिसको हुक किया। गति परिवर्तन और इसकी उम्मीद तो रहती है। डेथ ओवर्स में कप्तान यही चाहते हैं कि बॉलर एक लेंथ पर गेंदबाजी ना करे, प्रेडिक्टेबल ना हो बिल्कुल भी बल्लेबाजों के लिए। सिक्सर लगने के बाद अच्छी वापसी, 4 गेंदों का खेल अब बचा हुआ है। कल एचजे शिपिंग ने बनाए थे 8 ओवर्स में 86, जो कि हाईएस्ट टीम टोटल है अभी तक का इस टूर्नामेंट का, इस सीजन का। 85 पर 5 इस समय एबीज यूपी वॉरियर्स। इस बार जगह मिली है, स्मैश कर दिया है कवर पॉइंट के ऊपर से, दर्शनीय स्ट्रोक। 4 रन मिलेंगे रवि को। So this is a dangerous field. Why I'm telling you is he has got 4 men inside on the offside. If Ravi Banaras give himself room and plays the shot like this, it's always going to be a boundary. So the bowler has to be absolutely sure and certain where he's going to bowl. He has to bowl on maybe on the legs or on the middle wicket. Otherwise, he's going to go for runs in this over. जी हाँ, कहीं ना कहीं उम्मीद ये थी कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी करेंगे और बैट्समैन को रूम के लिए क्रैम्स करना चाहेंगे, क्योंकि ऑन साइड में ज़्यादा प्रोटेक्शन लिया गया है बाउंड्री पर। अब की बार ऑन साइड में उठा के खेल दिया है, ज़्यादा ऊपर खेल बैठे हैं। फील्डर जज करते हुए दूर से आ रहे हैं। ओहो हो, पहुंचे जरूर थे लेकिन गेंद हथेलियों में रुकी नहीं और ये मुश्किल कैच ड्रॉप होता हुआ। 2 रन मिले हैं बैट्समैन को। और अब इस टूर्नामेंट का जो सर्वाधिक टीम टोटल है वो एबीज यूपी वॉरियर्स के नाम इस समय स्कोर हुआ है 91। Now you cannot blame the batsman. He just few balls left and he's going all out. Whatever is there in his armory, he's going to swing the bat hard. This is once again top edging ball racing towards the fence and going away from the short fine leg region fielder for 4 runs. So whenever the coaches tell you hit the ball, hit it hard. जब आप जोर से खेलते हो तो गेंद यदि किनारा भी लेती है बैट का तो वो जोर से निकल भी जाती है। खासतौर पर ये स्लिप में कैचिंग की जो बात आती है उसके लिए कहा जाता है कि स्लिप फील्डर को कैच करने का मौका भी मिले तो वो मुश्किल मौका मिले। फिर से तान दिया है आसमान में, एक और मिस टाइम स्ट्रोक। फिर से गलती हुई, ओ मौका भी दिया और चौका भी दिया। 4 रन और इसके साथ ही पारी समाप्त होती हुई एबीज यूपी वॉरियर्स की 99 बनाए हैं और ठीक 100 रनों का टारगेट। He was giving them high catching practices and I think they have not taken both. And both the catches have been dropped and in fact this goes for a boundary. So to sum up this innings, wonderful batting right from the start till the end.
both the openers, the middle order, everyone has played their part decently, getting the sixes, getting the boundaries, and I think momentum has definitely given by Ranjit and Ravi Banaras. Here it is, Ankit Kumar Maurya, 19 of 11, Amit Kumar Yadav, 11 of 11. Sumit Dongre played a good knock of 19 of just 7 balls. Kamran Khan played 9, that was 1-6 in his innings. Shahbaz Ahmed went early. Then Ranjit Kumar Yadav and Ravi Banaras, 15 of 5 and 21 runs respectively, giving the momentum that was required in this last over. So that's it. The score here by Interglobe Marine is 99 and exactly 100 runs required for Interglobe Marine to win this match against AB's UP Warriors. An exciting batting by them, and now it's over to Harish Pandya sir for the toss. Hello. बढ़ते हैं अगले टॉस की तरफ। टॉस होने जा रहा है। Hello. 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 Good afternoon, friends, and you're watching SkyExchange.net presents 10PL Season 4, powered by Petroman, beverages partner Pepsi. We are thankful to our strategic timeout and official partner, Akar Chain, official partner Socos.io, Digibits. We are also thankful to Smart Chain. We also thank our hitting partner UYP, Unleash Your Potential, and venue partner Surat District Cricket Association, Lalbhai Contractor Stadium. We have got two teams here. One is Level Up. क्या नाम है यार, Level Up होने वाला है टूर्नामेंट का Level Up से. And then we have got SI Goa Super Kings. मतलब अब तक आपने चेन्नई सुपर किंग देखा था, लेकिन अब गोवा का सुपर किंग भी आ गया है. And I welcome both the captains. I welcome our guest. He is our guest, he is our host, he is our friend, Thomas Dash, the brand ambassador of 10PL Season 4, will flip the coin. I would love to show this coin. एक तरफ है 10PL, and then there is Petroman. So calling जो रहेगी वो Petroman या तो 10PL देना है. कौन कॉल करेगा? SI Goa Super King नरेश असोल देकर will call. 10PL, and it is Petroman. So toss is won by Level Up. दिलीप बिंजवा, एक बड़ा नाम भारतीय टेनिस क्रिकेट का. दिलीप भाई, एक चीज है, आरिफ भाई ने कुछ दिन पहले बताया कि आने वाले दिनों में 2 टूर्नामेंट होंगे, एक दुबई में, एक इंडिया में. ये बात सुन के आपको कितनी खुशी हुई? बहुत अच्छा लगा कि इससे पहले जो दुबई में हुआ था उसके बाद में यहाँ पे टूर्नामेंट किया और अभी वापस दुबई खेलने का मौका मिलेगा. क्या बात है. टॉस जीत के आपने क्या डिसीजन लिया है? हम लोग फील्डिंग करेंगे. थैंक यू सो मच नरेश भाई. कल तो क्या परफॉर्मेंस था महाराष्ट्र टीम का, और अभी आज आप सीधा गोवा में आ गए. कितना ट्रैवल करते हैं आप, महाराष्ट्र से गोवा आ गए. तो अभी आपका टीम पहले बैटिंग करने जा रहा है. सर, डे गेम है, जो पिच बिहेव कर रहा है, व्हाट शुड बी द पार स्कोर? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टू आरिफ भाई और मेरे दोस्त अनु भाई, और दूसरी बात ज़मीर भाई ने जो हम पे विश्वास रखा है गोवा टीम से, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टॉस हार गए, लेकिन डेफिनेटली क्या है, अभी पिच भी अच्छा है. आज देखा तो स्कोर बहुत हो रहा है. हम ट्राई करेंगे 70 अबाउट 70 निकालने के लिए. क्या बात है. और नरेश भाई, एक चीज़ आपने देखा कि कल जो ट्रायंगुलर सीरीज हुआ, आज प्लेयर्स लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है. ऐसे में ओवरऑल ये टूर्नामेंट में बॉलिंग का स्टैंडर्ड तो अच्छा है, लेकिन हमने कुछ बहुत अच्छे कैचेस भी देखे. आपको लग रहा है टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट में आने वाले दिनों में ऐसा ग्रासी ग्रीन
अगर ग्राउंड्स अवेलेबल होंगे तो फील्डर्स जो है वो भी थोड़ा डेयरिंग करके डाइव मारेंगे और एक हाई लेवल का अपने को फील्डिंग का स्टैंडर्ड भी देखने मिलेगा। सर क्योंकि कैसा है अभी जो ज़्यादातर मैचेस मट्टी पे या तो अदर ग्राउंड पे होता है, यहाँ पे कैसा है पूरा ग्रीन ग्राउंड है, फील्डर कॉन्फिडेंसली डाई मार के अच्छा फील्डिंग भी करेंगे और सेफ भी खेलेंगे। थैंक यू सो मच। सो एसआई सुपर किंग्स गो एंड लेवल अप का ये मैच होने जा रहा है। लेवल अप हैज वन द टॉस, दे विल बी बॉलिंग फर्स्ट। पहले बैटिंग करते हुए दोस्तों गोवा का काजू, गोवा का फेनी और गोवा का बहुत सारा नमकीन आपके सामने लेकर आ रहे हैं एसआई गोवा सुपर किंग। थैंक यू सो मच। लेट्स गो बैक टू द कॉम बॉक्स। थैंक यू। थैंक यू हरीश। आइए दोस्तों लौट चलते हैं 10PL टेनिस क्रिकेट की अद्भुत दुनिया में। 10PL प्रेजेंट बाय इसका exchange.net पावर्ड बाय पेट्रोमन, बेवरेज पार्टनर पेप्सी, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ऑफिशियल पार्टनर आकार चैन, ऑफिशियल पार्टनर सोकोस डॉट आई ओ, साथ ही साथ स्मार्ट चेन, डीजी बिट्स किटिंग पार्टनर UYP अनलेस योर पोटेंशियल। तो लौट चलते हैं। सूरत में सैपैर बहुत ही सुहानी है, सूरज आबो ताब से चमक रहा है। लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में हल्की ठंडी हवा के झोंके, आइडियल कंडीशन क्रिकेट का। मेरे साथ हरीश के रनों की लूटमार मचाई पहले इनिंग में AB यूपी वॉरियर ने 100 रन का लक्ष्य दिया है। नॉट इजी। It's not going to be easy here, and the openers here. Oh, that was a good fielding. That was a very loose ball here from the bowler Asif Sheikh, bowling from around the wicket. And that should have gone for 4 runs. But finally fielded nicely by the fielder and restricted batsman to just a single. Yes. Karan More and Yogesh Chaudhary are the openers. Yes, square cut from Karan More and he off the mark with single. जगह जरूर दी थी आसिफ शेख ने। So once again, if you have a look at this bowler, this many left arm medium pacers that we have seen, but he is a left arm orthodox bowler. हरीश देखिए कि बड़े लक्ष्य का पीछा करते करते अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी अक्सर टीमें बिखर जाती है और कभी कभी निखर जाती है। 2007 12 मार्च को जिस तरह साउथ अफ्रीका ने चेस किया था 436। This side has also got good batting, wonderfully played. He was waiting for the slower ball and shuffled across on the offside, plays nicely through his hips on the fine leg region for 4 runs. That will give him some sort of confidence. Beautifully played. Improvised stroke played by Karan More. Long way shuffle and hits in vacant area all the way to the long leg fence for 4. बढ़िया shot. Once again hit nicely, there is no one there. Full toss ball and taking the maximum advantage that is possible in the game of cricket. 6 runs. कमाल का शॉट फुल टॉस गेंद थी, स्विंग कर दिया ऑन साइड में, गेंद बल्ले से निकली, उस पर मोहर थी 6 रनों की। Well, Asif Sheikh so far has not get his line and length in the first over. You can see there bowling short, bowling down the leg side, bowling full toss ball, which are easy runs, and not only a wide, but batsman will feel this is the time that we can go after the bowling, as these are power play overs. Sometimes power play overs you have to reserve your wickets, but this time when 100 runs are required, they are going to go all out against Asif Sheikh in this first over itself. Oh,
Unlucky there, Karan More. That was short. He played a very good shot. Asif Sheikh was lucky that there was a fielder placed in the deep for that short ball. Catch taken nicely, and the first wicket down. Karan More back in the pavilion. देखिए हरीश, मेरा अपना मानना है कि दो खिलाड़ी जब सर्कल के बाहर है, P1 चल रहा है, पावर प्ले 1, और उसको आप कैच देते हैं तो ये जताता है कि आपके शॉट के पीछे भी गलत आपके गेम प्लान था, और कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज क्रिकेट का जो होना चाहिए बल्लेबाजी का वो झलकता हुआ। हालांकि बड़ा नाम था करण मोरे का, आउट होके चले गए। आसिफ शेख आखिरकार अपनी टीम को सफलता दिलाते हुए 100 रन का लक्ष्य है। और हरीश, आप इतिहास उठा के देखिए, बड़े स्कोर का पीछा करते करते चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो चाहे टेनिस क्रिकेट, अधिकांश बार टीमें बिखर जाती और कभी कभी निखर जाती। इस तरह के स्कोर को चेस करने आपको पता है जान हथेली पे लेके बल्लेबाजी करना होंगी बल्लेबाजों को। And I think that was not a bad approach there from Karan because there was only one man. Just the thing that he found the fielder. If that ball had gone 5 meters away from the fielder, this could have been a boundary or a 6. इसीलिए तो क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं, जरा नहीं तर नहीं चालत, किंतु परंतु का तो सवाल ही नहीं उठता है। But they have not got any options left with 12.5 runs per over, and once 2 overs go, then the fielding restrictions will ease out. Yeah, exactly. Obviously, you're true. This was played nicely. Are they going for the single? No, good piece of fielding. You wanted to get it much away from that mid-on fielder, but dot ball to finish Asif Sheikh over. A successful over in the very first over. He picks up Karan More. After 1 is 13 for 1. देखिए एक ओवर की समाप्ति के बाद P1 समाप्त हो चुका है। कुल रन मैंने 14। यहाँ से अगर हम देखते हैं बचे हुए जो 7 ओवर है, लेकिन शुरुआत ऐसी हुई है, पॉजिटिव रिप्लाई मैं कहूँगा 14 रन बने। और मंगेश बैती बहुत बड़े क्लास के बैट्समैन है, देखना है कि योगेश उनका किस तरह साथ निभाते हैं। 13 रन बने। लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत में इस वक्त आइडियल क्रिकेट कंडीशन है। सूरज आबोताब से चमक रहा हुआ है, हल्की हवा के झोंके मैदान के ऊपर बह रहे हैं। और आप देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप 10 PL फॉर्मेट है हरीश, जिसे दुनिया का हर क्रिकेटर खेलना चाहता है और दुनिया का हर क्रिकेट प्रेमी देखना चाहता है। Well, who doesn't like limelight? Who doesn't like focus? Everyone wants to be playing in a tournament like this. This is the extravaganza of tennis ball cricket, the highest level, the best you can see. That's very nicely bowled. Irfan Ulaq starting the proceedings from the commentary box and bowls nicely. And you can see that intention from the left-hander Yogesh Chaudhary. All the batsmen who are going to come in will go after the bowling, understanding that the asking run rate is 12.5 runs per over every over. बिल्कुल कामरान खान हैविंग अ वर्ड विथ इरफान उलग। गजब की गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद राइज हुई थी। And Irfan ul Haq once again continues bowling. Well, to all the viewers, Irfan ul Haq hailing from Kashmir region of India. And we have already seen Tahir Bhatt from Kashmir who has done excellently. Played in the yesterday's match for rest of India. And now it is Irfan ul Haq. बिल्कुल कश्मीर एक ऐसी वादी है जहाँ से भारत में लेदर और टेनिस क्रिकेट में तेज गेंदबाज आ रहे हैं। And that's because of Umran Malik. Umran Malik, the pace spearhead right now. And we might see him in the World Cup squad. We never know. But looking at the way he's performing right now, he's performing excellently. Selectors will also have an eye. And here we have tennis stars also from Kashmir doing very well for their teams. And this time, you wanted to go for the scoop shot. The shot was on. It's just that the bounce was a little bit more than the batsman anticipated.
down the leg side, a wide signal by the umpire. एग्जैक्टली बॉल इन दूसरा मोहल्ला। आपने कश्मीर का जिक्र किया, दर्द ने मीर तकी मीर बना रखा है, मुझको इस इश्क ने कश्मीर बना रखा है। बहुत खूबसूरत सर, सिद्दीकी सर, बहुत खूबसूरत। नाइस डिलीवरी, राइजिंग एंड सरप्राइजिंग टू बैट्समैन। क्या कंधे के जोर का इस्तेमाल है। एक बात तो है हरीश के अगर कद ऊंचा रहे तो उसका एक अच्छा लाभ मिलता है तेज गेंदबाज को, और आप तेज गेंदबाज हैं तो आपके पास शॉर्ट पिच गेंदों का भी स्टॉक चाहिए, यॉर्कर का भी, क्योंकि तेज गेंदबाज की शॉर्ट पिच गेंद इतनी आसानी से कनेक्ट नहीं होती। Oh, what a lovely hit, but he has not timed it well. This might be a catch. Fielder underneath, and that's a good catch. That's a very good catch. He felt his look easy, but it was not easy, mind you. Stunning catch. You have to go back and watch till the last moment. The eyes on the ball and takes a clean catch. बस यही मैं भी कहना चाह रहा था। देखिए स्ट्रोक को चेक किया था, थोड़ा चीप स्टाइल में खेला था, स्क्वायर जरूर था, और जब स्क्वायर कैच रहता है तो उस पर नजरें देखिए, चील की तरह नजरें गाड़ी थी उस फील्डर ने, और आखिरी मोमेंट तक देखिए रिप्ले में साफ बताया जा रहा है क्या कैमरा वर्क है, वंडरफुल। और ये देखिए पीछे भागते हुए बेहतरीन कैच पकड़ा है उस खिलाड़ी ने। सुमित थे वहां पर, कैचेस विनिंग मैचेस, जीतने मैच तो पकड़ने होंगे कैच। Well, 22 cameras and such high intensity cameras, then even the insects will be caught. Forget about small glitches. थोड़ा दबाव में आती हुई इस वक्त, क्योंकि सामने लक्ष्य भी बहुत भारी है, और इस तरह के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पार्टनरशिप का पनपना बहुत ज़रूरी है। अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की हम बात करें तो शैमोल्स और गेल्स के बीच में 372 रन की पार्टनरशिप, टेस्ट क्रिकेट में माहिला जयवर्धने और संगाकारा के बीच में 624 रन की पार्टनरशिप। And that was a good ball, played very nicely, but this is a good over here from Irfan ul Haq. He has already picked up a wicket and not allowed the batsman to swing the bat. A stunning over, second over comes to an end. कमाल का ओवर इरफान उल हक का रहा, जिस तरह बताया जा रहा है उनका ताल्लुक। ये देखिए One ball is still left. I think the bat is broken over there of the batsman, so you can understand the ball is hitting on the top of the bat, and maybe he has asked for a different bat. क्या बात है, बल्ला तोड़ दिया वहां पर। इसे कहते हैं तेज, फास्ट एंड फ्यूरियस गेंदबाजी। हालांकि एक शेर है कि कश्मीर की वादी में बेपर्दा जो निकले हो, क्या आग लगा दोगे बर्फीली चट्टानों में, लेकिन 10 PL में इस वक्त इरफान उल हक की गेंदबाजी आग लगाती हुई बल्ला तोड़ दिया है। Well, sir, I will add on to that. If you are playing against a Kashmir bowler, then you should take Kashmir willow. बिल्कुल, बल्ले के लिए काफ़ी जाना जाता है पूरे दुनिया में। आइए देखते हैं किस तरह से उस गेंद को अब आखिरी गेंद आती हुई। This time down the leg side. This is poor bowling. I was praising him so long. Maybe trying a Yorker length on the foot of the batsman. This time, just a single down the leg side. So far, the score is 15 for 2, 1.5 over. The score is not moving at all at this moment in this batting power play when it is expected to run and cross the barricades. It's not happening. Omkar Desai here, wonderful batsman. Exactly, ball in दूसरा मोहल्ला। This is fast. This is furious. You are as if watching an F1 race here from Irfan ul Haq. नेस्टी बाउंसर, काफी तीखा बाउंसर था, बल्लेबाज के कान के पास से जाता हुआ विकेट कीपर के पास। क्या बॉलिंग की है, फास्ट एंड फ्यूरियस ओवरटर्न फ्रॉम इरफान उल हक। 2 ओवर की समाप्ति पे हम देखते हैं तो केवल 18-16 रन आए, बचे हुए 6 ओवर में लंबा रास्ता पार करना है। 84 रिक्वायर्ड टू विन।
देखना है कि गेंदबाजी में कोई परिवर्तन होता है या फिर ये हमारा So commentary here box. we are on the screen, sir. So I Yes. think people worldwide will be looking at us also. And with since we are also there, I think scorer will be also happy with right in between बिल्कुल us. 10 PL के कमेंट्री बॉक्स से हमारा दिखना वाकई में सबसे बड़ा हमारे लिए इनाम है, क्योंकि ये टेनिस दुनिया का सबसे बड़ा शो है, वर्ल्ड कप है। देखिए आपके घर वाले भी देख रहे होंगे, हो सकता है आपका स्क्रीन शॉट इतने में आप तक भेज दिया जाए, लेकिन तस्वीरें और हकीकी के इसमें बहुत फर्क रहता है। Well, I think not only India, but the world is watching, and definitely people will be watching at home. Who doesn't want someone from your home to represent and play or do commentary in 10 PL? That's the Yes. biggest stage that anyone can get, and everyone, all our family and friends will be proud of whatever the chances and opportunity that we are getting. फिर Once से again, very good bowling, good pacey delivery from Krishna MY. आपने सही कहा, हमारे लिए 10 PL की कमेंट्री किसी जैकपॉट से कम नहीं। Absolutely, sir. No doubt about that. This is also stunning. So many bowlers in this ABU piece of warrior camp. It is making life difficult for the batsmen. Yogesh Chaudhary has come right at the start and still he's struggling. You can see the pace that is generated by Krishna. क्या बॉलिंग कर रहे हैं, मानो कोई कॉइन रखा है जिस पे पिचअप कर रहे हैं कृष्णा। It's also a very good ball. Whenever you have pace, that ball becomes effective. He has troubled the batsman with first two quick deliveries, and right now the change of pace. The batsman understanding that it was a slow ball, plays also nicely, but with singles, they won't reach at that far. It is the boundaries and sixes that is required. यस, जदीद क्रिकेट में बहुत कुछ तब्दीलियां आई है, गेंदबाजों ने भी काफ़ी वेरिएशन अपनी गेंदबाजी में लाया है, लेकिन पिछला स्ट्रोक बहुत अच्छा था। टक्ड अवे ऑन द ऑन साइड, फाउंड द फील्डर इन डीप। This cricket has seen a lot of variations, and even I guess in the last 15 years, there are 6 amendments being changed in MCC Code of Laws. This is mighty heave here from the batsman. This was badly required, and it has come from the back of mighty Omkar Desai. बहुत बड़ा नाम है ओपन दुनिया में ओमकार देसाई का। शॉट देख के उनके क्लास झलकता है। आइए देखते हैं, हल्की सी शॉट गेंद थी, क्रीज में पीछे चले गए, खींच के मारा, फुल पावरफुल, वंडरफुल, डिलाइटफुल, ब्यूटीफुल, 6 रन। And powerful. Well, he's such a big name, awardee of many of the men of the series, 4 wheelers, and many prizes in his belt. And there will be high hopes on him from Interglobe Marine team. Once again, very good comeback here from the bowler, from Krishna. You can see the ball there. The batsman was trying to shuffle across on the offside. Bowler understanding and fired it on the legs. The batsman was very smart to get the ball on time. Otherwise, this could have been plumb in front of the wicket. Smart from Omkar Desai as well. यस, ये तो क्रिकेट की शुरुआत हुई जब से चला है। तेज गेंदबाज को अगर सिक्सर लगा तो उसका गुस्सा होना स्वाभाविक है। Once again, a very good bowling, and in spite of giving 6 in that over, I think it's a very good over. Confidence booster over here from Krishna. After completion of 3, the score is 24 for 2. 3 ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर 24 रन बने और यहाँ से बचे हुए 5 ओवर में 76 रन चाहिए, जो आस्किंग रन रेट है 15.20, वन ऑफ दी हेल्दी आस्किंग रन रेट। लेकिन दोनों बड़े बैट्समैन इस वक्त पिच पे मौजूद हैं। ओमकार देसाई, वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर इन ओपन क्रिकेट। गेंदबाजी में इरफान उल हक को कंटिन्यू रखा गया है। क्या पहला ओवर किया था उन्होंने, तेज तर्रार, फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलर। अभी तक कुछ ही गेंदबाज ऐसे देखे हैं जिन्होंने 10 PL में इस रफ्तार से गेंदबाजी की है।
Yes, some of the bowlers have been very, very fast, and he will certainly rank in top 5 fast bowlers of this 10 PL edition. सामना करेंगे बैट्समैन ओमकार देसाई। ये बैटल सबसे बढ़कर है क्योंकि इरफान उल हक जितने तेज गेंदबाज हैं उतना बड़ा क्लास बल्लेबाजी में ओमकार देसाई का है। अब देखना है कौन शेर और कौन सवा शेर। This time, I think big appeal, and they are jubilant, they are excited, and Omkar Desai also very well knows he has edged it, he is going back, not waiting for the umpire signal. क्या हरीश आपको लगता है इतने तेज रफ्तार गेंदबाज को जिनकी पिचिंग लाजवाब है, जिन्होंने पिछला ओवर गुडलैंड स्पॉट पे पिचिंग करके किया था, उनको आप रिवर्स शॉट खेलने जा रहे हैं? नॉट अ सेंसिबल स्ट्रोक फ्रॉम द ग्रेट बैट्समैन ओमकार देसाई। Well, yes, absolutely. There was no need of that, but I think the idea was doing something different and make the bowler change his line. So that's the reason maybe he played that shot of the very first ball. But Irfan ul Haq was absolutely steady there. He knew what the batsman was doing. He just concentrating on his line and length with the pace. Accuracy is top class. 2 wickets so far, just giving away 3 runs. What a job he has been doing for his team. नए बैट्समैन मामू चलने का अंदाज तो ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर ओपनर डेविड वून की तरह। स्वागत है आपका मामू से कहा। राइजिंग गेंद थी। And this was a wonderful back of the hand, slower ball, bouncing also. The batsman was into the shot, came very late. Smart piece of bowling. It's not that you just got the pace and you are bowling speedy. Sometimes you have to do the variations. You need to have back of the hand, slower, off cutter. This is in the air. Fielder underneath and takes a good catch. He gauged it well, adjusted it well, watched it at the last moment. Another good catching here from UP Warriors side. AB UP Warriors. क्या बॉलिंग कर रहे हैं, क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। थोड़ी आगे रखी हुई गेंद थी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने लेंथ और लाइन बहुत ज़बरदस्त मेंटेन की है। बिल्कुल चैनल में गेंदबाजी की है और गुडलैंड पे पड़ने के बाद उनकी गेंदें सरप्राइज तौर पे ज़्यादा स्पीड में चली गई है, राइज होती हुई विकेट कीपर के पास। इट हैज़ बीन अ ग्रेट बॉलिंग स्पेल फ्रॉम मिस्टर हक, इरफान उल हक। Well, Kashmir is shining in Surat. I can definitely say that. As you can see, he can definitely be a player of the contender if he goes like this. He has already picked up 3 wickets. And if you see the batting was spread nicely. All the batsmen combined very well by scoring 19s, 20s or 10s. But here comes a bowler and bowls a fantastic spell. And just 3 runs. As a bowler, I think you need to feel for him. As a batsman, you are getting 8 overs. You can score 40 runs, 50 runs. But as a bowler, you are just getting 2 overs. And if you are picking 3 wickets or maybe 4, I think it's a creditable job by a bowler. दो रन आते हुए हल्के हाथों से खेला। देखिए हरीश, एक बात तो है, क्रिकेट को वैसे भी ज़्यादा बल्लेबाजों का खेल कहा गया है, लेकिन बॉलर के लिए बहुत कम मौके रहते हैं। लेकिन गेंदबाज वो है जो कम मौके में अपने आप को साबित करे। इरफान उल हक फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलर, इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत खिलाड़ियों का उपयोग, कैप में टर्न करते हुए अपने पैरों के सामने फील्डिंग लाजवाब, सिर्फ 1 रन। Well, I would like to add on to that. Whenever everyone gets messages on your mobile phone, it says amount credited to your bank balance. For a bowler, wicket credited to your account is more important than amount credited to your bank balance. That's what the wicket important so much for a bowler. सीरियस कदम बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने
अब तक कितने रन बनाए? 3 रन. And I would add on to that, if more wickets are credited to your bowling attack, more account will be added to your bank balance. देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि सीरियस कदम ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10 PL में पाकिस्तान की सबसे बड़ी तोप ज़हीर कालिया को सिक्सर का हैट्रिक 10 PL में मारा था. वन ऑफ द डेंजरस प्लेयर और बहुत ही मशहूर खिलाड़ी है. 4 ओवर की समाप्ति और समय हो चुका है. It's time for the Akar Chain strategic timeout, who are our strategic timeout partners. And I will take a break from the commentary box. It is going to be the Voice of India and the senior commentator Harish Pandya sir and Abhishek Shanu. यस, अभिषेक लीड करेंगे और वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या उनका साथ निभाएंगे. आप कहीं भी मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ. 10 PL में जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ेंगे एक अलग ही मज़ा आएगा. फिर से कहना चाहूँगा 10 PL वो फॉर्मेट है जिससे हर दुनिया का खिलाड़ी खेलना चाहता है और हर दर्शक देखना. इट्स ओवर टू यू हरीश पंड्या एंड अभिषेक. हेलो. Thank you so much, सिद्दीक सर एंड हरेश सर. यहाँ पे आपको हरेश सर दो नजर आएंगे. तो इसी के साथ अब चलिए SkyExchange.net presents 10 PL सीजन 4 पावर्ड बाय पेट्रोमैन. बड़ी खूबसूरत सी सुबह रही आज दूसरे दिन की और जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है एक कारवां आगे बढ़ता चला जा रहा है. और अब एक नजर इस मैच पर डाले. 100 रनों का लक्ष्य है. 100 रन का टारगेट मिला. एक बहुत बड़ा सा टारगेट होता है. हरीश सर आपका सबसे पहले वेलकम है कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ. हेलो. हेलो. बहुत ही बढ़िया स्ट्रेट एंड फुल एक एंगल बना. तो इसी के बीच यहां पर कामरान खान तैयार होते हुए गेंदबाजी के लिए. दारोमदार संभालेंगे इस बार. कितनी दूर जाएगी? एक एंगल के साथ एक कोण के साथ आए थे गेंदबाजी के लिए और इस तरीके से ये जो जाल बुना था इन्होंने उसमें बल्लेबाजों को तो फंसा दिया है हरीश सर. देखिए यहाँ पर अभिषेक मसला ऐसा है कि रिक्वायर्ड रन रेट जो है ये काफ़ी ऊपर जा चुका है और ऐसे में बड़े स्ट्रोक खेलना ये लाजमी है. लेकिन श्रेयस कदम के लिए तकलीफ की बात ये रही कि कामरान खान की गेंदें उस रफ्तार पर आती हैं जहां उनको मैदान के बाहर भेजना एक चुनौती भरा काम है. देखिए किस तरह ये कैमरे ने एक्शन रिप्ले कैप्चर किया स्लो मोशन में. ब्यूटीफुल जंप, अच्छी पिचिंग, फॉलो थ्रू और या इसको कहते हैं टेलीकास्ट. अब देखिए बिल्कुल गेंदबाज के चेहरे के हाव भाव को पढ़ता हुआ कैमरा, बिल्कुल क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे और अब हाथ में आती हुई गेंद. खुशी का इजहार होना बाकी है एंड यस देयर इट इज. लाल रंग खतरे की निशानी. गिव मी रेड. और एक बार फिर से IGM के लिए अब लगातार बहुत बड़ी चुनौती होती चली जा रही है जिस तरह से अभी तक ये क्रिकेट चला है. इस बीच यहाँ पे कामरान खान
पूरी तरीके से हौसले के साथ यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। कल के मुकाबले में भी हमने देखा था इनको लगातार सामने वाली टीम के लिए चुनौती बन रहे थे। भले इनकी टीम फाइनल में हारी, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारे, लगातार इनके तरफ से कोशिश जारी रही और यही और इसीलिए तो इनको कल जो ट्रायंगुलर सीरीज थी उसमें संयुक्त रूप से नवाजा गया था मैन ऑफ द सीरीज के लिए। परिस्थितियां गंभीर है इंटर ग्लोब मरीन के लिए और यहाँ पर आज हमने सोचा था कि शायद शिपिंग डे रहेगा। ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग ने अच्छा आज प्रदर्शन किया, एसजे शिपिंग ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इस वक्त इंटर ग्लोब मरीन जो है ये थोड़ा सा तकलीफ में है और पहले ही मैच में तहलका मचाते हुए एबीज यूपी वॉरियर्स। और एक चीज यहां पे हमने देखा है कि जो भी टीम अब टॉस जीत रही है वो पहले बैटिंग ले रही है, तो टॉस का कितना असर रह रहा है, कितना मायने रख रहा है टॉस सर? और इसी के साथ यहां पर कॉट बिहाइंड होकर एक और बल्लेबाज वापस जाते हुए चेहरे की खुशी बता रही है लाल रंग की जर्सी में कामरान खान की कि वो बहुत दूर जाने वाले हैं, टीम को बहुत आगे ले जाने वाले हैं। नहीं, देखिए एक चीज आप देख सकते हैं, इंटर ग्लोब मरीन के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने अपने आप को अप्लाई नहीं किया। अभिषेक, ये ट्रेंड हम कल से देखते आ रहे हैं। कई टीमें ऐसी है जो अपना पहला मैच जो है ये थोड़ा सा या तो कभी कभी लाइटली लेती है या तो मैदान की परिस्थितियों से थोड़ा सा वाकिफ होने में वक्त लगता है, लेकिन फिर दूसरा मैच जो होता है उसमें वो बाउंस बैक करता है। ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग ने जो आज वापसी की, पहला मैच कल हारे लेकिन आज वो जीते। हम आशा करते हैं कि जो अन्य टीमें हैं जो आज अपना पहला मैच नहीं जीत पाई है वो आगे जाकर जब इस मैदान के अंदर अपने अगले मैच के लिए उतरेंगी तो वो भी एक अच्छी ताकत के साथ, एक तजुर्बे के साथ उतरेगी और तजुर्बा बहुत कुछ सिखा देता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, लेकिन एबीज यूपी वॉरियर्स, ये टीम की जो ताकत है, ये टीम की जो काम करने की शैली है, उसको 100% मैं यहाँ पर अंक देना चाहूँगा। कामरान खान लगातार अच्छी गेंदबाजी, कहर ढाती हुई इनकी गेंद, लगातार एक एंगल क्रिएट होता हुआ और उसके साथ साथ गेंद बाहर निकल रही है, कांटा बदल रही है गेंद, और ये खास दिखी है इनके गेंदबाजी के अंदर। और इस तरह से बल्लेबाजों के लिए ये चीज चुनौती हो जाती है। जैसे जैसे भगवान भास्कर की छटा वहां पे विकेट पे आती चली जाती है तो धीरे धीरे विकेट पर थोड़ा असर दिखता है और उसके बाद फिर बल्लेबाजों के लिए लगातार चुनौतियां बनती चली जा रही है। लेकिन पहले इनिंग में जब हम देखते हैं क्रिकेट को तो बल्लेबाज लगातार यहां पे अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आपको जरूरत है एक सही माइंडसेट के साथ आने की। एक माइंडसेट होना चाहिए टीम को आगे ले जाने की, जो कि हमने पहले इनिंग में देखा। और पहले इनिंग में जिस तरह से चुनौतियां थी उसको स्वीकार किया गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजों ने, क्योंकि टॉस जीता था। यहां पर एबीज यूपी वॉरियर्स की टीम के कप्तान ने कहा मैं पहले बल्लेबाजी करूंगा, और देखिए चुनौती को किस कदर इन्होंने स्वीकार किया। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार अगर आपने चुनौती स्वीकार कर ली, बराबर है, ऐसा अंग्रेजी में कहीं लिखा है, लाइफ इज अ चैलेंज, एक्सेप्ट इट। चैलेंज ये इस दुनिया का सबसे बेहतरीन अल्फाज है। अगर आप जिंदगी जीना चाहते हो तो या तो चैलेंज देना सीखो या तो चैलेंज लेना सीखो। और एक बार अगर आपने चैलेंज को गले लगा दिया तो आपका नाम हो गया। बिल्कुल, चैलेंज को हमेशा कबूल करना चाहिए और वो आपको सुखद अनुभूति प्रदान करती है। अगर आप जिस तरह से आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति होती है आपके अंदर, वहां से आप सीखते चले जाते हो। गेंदबाज, नए गेंदबाज अब तैयार होते हुए। कामरान खान ने पहले ही ओवर में अपने बेहतरीन बॉलिंग की छटा बिखेरी इस ग्राउंड पर, सिर्फ और सिर्फ 3 रन खर्च करके 2 विकेट हासिल किए, बेशकीमती 2 विकेट।
कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। कोई भी टीम का जो खेल है, टीम स्पोर्ट्स है, चाहे वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, कैप्टन्स विल हैव टू ऑलवेज प्ले वेल। और जब कैप्टन के अंदर वो काबिलियत रहती है, वो क्षमता रहती है और आपके अंदर लीड करने की वो ताकत रहती है, जब आप आगे से सामने से लीड करते हो तो पूरी टीम उसके अनुरूप चलती है, इर्द गिर्द घूमती है। और कुछ वैसा किया है, चाहे जितने भी कैप्टन है, चाहे अंकुर सिंह की बात करें इस मुकाबले में जो नजर आया है, उसके साथ साथ कामरान खान की बात करें, हर एक कैप्टन लगातार उस स्ट्रेटजी के साथ हमेशा ग्राउंड पर आपको नजर आया है। यहां पे एक और कैचेस की मांग है, विकेट कीपर पीछे भी और नीचे भी, इस तरीके से एक और झटका। मानना पड़ेगा ताहिर को, ताहिर विकेट लेने में माहिर है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये जो बात है पूरे जग में जाहिर है कि ताहिर जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट कीपर की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा। इंटरग्लोब मरीन के लिए अब एक और बल्लेबाज मैदान में उतरता हुआ प्रजोत अंबीर है, लेकिन कामरान खान ने टीम को आज लीड किया। देखिए लीडरशिप क्या है, एक बहुत बड़े कंपनी के सीईओ के कैबिन में एक कैलेंडर लगा था और उस कैलेंडर पर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, लीडरशिप इज एन एक्शन एंड नॉट पोजीशन। लीडर वही होता है जो एक्शन में रहे, चाहे फिर पॉलिटिकल लीडर हो, सोशल लीडर हो, बिजनेस लीडर हो, एंटरप्रेन्योर हो, प्रोफेशनल हो, यू गॉट टू बी इन एक्शन। और कामरान खान ने इस मैच में अपने आप को एक्शन में रखा है और ये वजह है कि उनकी टीम की जो बॉडी लैंग्वेज है, देह बोली जिसको हम कहते हैं, सकारात्मक देह बोली नजर आ रही है। और अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज सही है तो आपका मैदान में काम भी सही नजर आ रहा है। दाद देनी होगी बल्लेबाजों की, उन्होंने 100 का टारगेट सामने वाली टीम को दिया, प्रेशर तो वहीं से शिफ्ट हो जाती है सामने वाली टीम का, आपके सामने वो पहाड़ दिखता है। अब आपके अंदर वो कला होनी चाहिए, उसको कैसे ढहा जाए, वो किस तरह से उस टारगेट को पीछा किया जाए, उस चुनौतियों का सामना किया जाए। और इस बीच बॉलर बैक ड्राइव फिलहाल यहां पर, तो जो चीज मैं लगातार परोसने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे अगर आप क्रिकेट के अनुरूप, क्रिकेट के साथ चलते हो, अब पहले इनिंग के खेल को देखें, बल्लेबाजों ने निश्चित तौर पे वो प्रदर्शन किया, जो माइंडसेट उनके अंदर थी, जो तजुर्बा था, उसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया और इस स्कोर तक पहुंचे। तो सर आपको ये नहीं लगता है कि इतने विकेट ये जो इतने जल्दी जल्दी वापस चली गई है पवेलियन की तरफ, तो इसमें ये बड़ा सा टारगेट भी एक कारण हो सकता है? इस बीच नो बॉल आया है, फ्री हिट आएगी। आपने सही बात बोली। देखिए घर में सोफा सेट है, डिनर सेट है, लेकिन खेल में, बिजनेस में अगर माइंडसेट नहीं है तो आप सेट नहीं हो पाओगे। इसलिए आपका माइंडसेट, देखिए विजय जो है ना, ये सबसे पहले दिमाग से शुरू होता है, फिर वो मैदान में आता है। अगर मैं जीत को दिमाग में नहीं रखूंगा तो मैं मैदान में नहीं ले आ पाऊंगा। और वो प्रदर्शन यहाँ पर बल्लेबाजी, गेंदबाजी, क्षेत्ररक्षण, बिल्कुल नंदुरबार यहाँ से थोड़ी दूर पर है, नंदुरबार महाराष्ट्र में, उसका तीखा जो मिर्ची होती है, तीखी मिर्ची, उस मिर्ची की तरह जन्नाटेदार क्रिकेट आज यहाँ पर खेला है एबीज यूपी वॉरियर्स ने। अब यहां पे देखिए कारनामे, देखिए अंत के समय में देखिए प्रहार, देखिए और चुनौती को स्वीकार देखिए, स्वीकारा है इन्होंने, कबूल किया है कि हमें भी कुछ करना है, कुछ हल्ले बल्लेबाजों के अंदर क्षमता है। आखिर देर सवेरी क्यों न हो, सिक्सर ने थोड़ा सा खुशियां लाई है डगआउट में। यहां पर खोद करके निकालने की कोशिश, इस बार गेंद को लगातार जड़ में डालने का प्रयास हो रहा है। और अब ये जो टेनिस क्रिकेट की खोज है, ये वाइड यॉर्कर, उसके बाद यॉर्कर लेंथ, उस स्पॉट पर गेंद रखने का बल्लेबाज उसको नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब बल्लेबाज वहां से भी उस चीज को उखाड़ रहे हैं, जड़ों को उखाड़ रहे हैं और उसको सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ फेंक रहे हैं। अनुशासन भरी गेंदबाजी और जैसा आपने कहा खोज। देखिए
अगर आप कुछ खोजने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपके लिए बल्ले बल्ले है, क्योंकि अगर जिंदगी में खोज है तो फिर मौज है, वरना समस्या रोज है। तो आपको अपने खेल में वो निखार लाना होगा। सबसे बड़ी बात है कामरान खान की लीडरशिप। कल भी हमने देखा रेस्ट ऑफ इंडिया को, जैसे आपने कहा, 3 चीजें होती है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अधिकार, जिम्मेदारी और जवाबदेही, ये तीनों विभाग में कामरान खान ने ओनरशिप ली है कि यस, मैं लीडर हूं, मेरे पास अधिकार है, मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं और मैं उसके लिए जवाबदेही भी रखता हूं। और इसलिए उन्होंने जिस तरह टीम को हैंडल किया, बल्लेबाजों ने तो काम अपना किया ही किया, लेकिन दूसरी पारी में पारी चरमरा गई है। एक बार फिर से कैचेस की मांग है, कैचेस की डिमांड है, पूरा करेंगे इस बार फील्डर वहां पर, और इस तरीके से एक और विकेट। रंजीत ने कैच लिया और रंजीत टीम के लिए आज उपयोगी भी साबित हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है, अभिषेक के इस पारी के दौरान केवल एक बल्लेबाज जो था वो करण मोरे, 11 रन बनाए उन्होंने। बाकी के बल्लेबाजों का स्कोर अगर आप देखें 3-0, 7-0, 3-1, 3-8। मुंबई में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है और उसके फोन नंबर की तरह ये स्कोर कार्ड नजर आ रहा है इस वक्त। करण मोरे, देखिए बड़े नाम थे, लेकिन केवल नाम से आज क्रिकेट नहीं चलता, मैदान में करना होगा। और 10PL का सूत्र ही वो है, कर 10PL फतेह। शिकस्त से फतेह की तरफ जब आप आगे बढ़ते हैं तो किस तरह बढ़ना चाहिए, ये अब सीखकर अगले मैच में एडी चोटी का जोर जरूर लगाएगी IGM। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करने का मतलब थोड़ा सा समझ में नहीं आया है, क्योंकि अब यहाँ पे 7वें ओवर के क्रिकेट में आप इस तरह से बैटिंग नहीं कर सकते। तो क्या यहाँ पे अब ये चाह रही होगी टीम कि अब यहाँ से विकेट को बचाया जाए, विकेट के कॉलम को फुलफिल ना होने दिया जाए? नहीं, विकेट अगर गिरती भी है तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट मैदान कैसा खेल रहा है, पिच कैसा है, ये तो समझ में आ ही गया है। क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिलता हुआ सूरत के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम, जो लगातार गवाही देता हुआ इस खूबसूरत से मोमेंट को, और ये सब मोमेंट को आपने अपने नजरों में उतारा है, दिलों में उतारा है। लगातार एक तमन्नाओं के साथ आप ये चीज जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि टूर्नामेंट कैसा रहेगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा। लेकिन जब आपने इस टूर्नामेंट के आयोजन की गवाही दी तो बता गया इसके सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन कामरान खान की गेंद देखिए, लगातार स्विंगिंग गेंद लगातार डाल रहे हैं, उंगलियों को फेर रहे हैं। ये चीज इनके गेंदबाजी में खास दिखी है, यही वजह है कि इन्होंने IPL तक का सफर भी तय किया होगा। और यहां पर LBW के रूप में गिरता हुआ विकेट। और डिसीजन को रेफर किया गया है। मेरे ख्याल से ऑल आउट हो चुके हैं। तो इसी के साथ अब यहां पर इस मुकाबले में कुल मिलाकर ये सब चीज आपने दृश्य देखा, किस तरह से टीम ने परफॉर्मेंस दी, किस तरह से टीम ने एकजुटता दिखाई, किस तरह से माइंडसेट हमने देखा, इंटेंट देखा। और इसी के साथ यहां पर कामरान खान की अगुवाई में ये जो लाल जर्सी है खतरे का प्रतीक है, सामने वाली टीम को बताया है कि हम खतरे आपके सामने रखेंगे, आपको उस चीज को कबूल करना होगा, आपको स्वीकारना होगा और हमसे लड़ना होगा, हमसे जूझना होगा। और उन चीजों को लगातार इन्होंने करके दिखाया है। सलाम करने वाली बात होगी इनके हौसलों को, जिस तरह से पूरी तरीके से ये क्रिकेट टूर्नामेंट में सारी चीजें आगे बढ़ी है।
अब एक नजर स्कोर कार्ड पर अगर हम डालें तो कुल मिलाकर 44 रन पर पूरी टीम बिखर गई 7वें ओवर में ही। 7 ओवर पूरा कंप्लीट भी नहीं हो पाया, बट कोई नहीं, यहां से बिखरने के बाद जो निखरने का मजा आता है वो कुछ और ही होता है। 55 रनों से जरूर जीती है यहां पर ABUP वॉरियर्स की टीम, और उसी के साथ इंटर ग्लोब मैरिन ने यहाँ पे अपना सफर समाप्त नहीं किया। अभी इनके पास कई सारे मैचेस हैं, इनको अभी लड़ने हैं, अभी ताकत झोंकने हैं इनको। और चलिए अब यहाँ से फिलहाल एक बार फिर से आप सबको बता दूं कि ABUP वॉरियर्स की टीम ने 55 रनों से उस खूबसूरत से मुकाबले को जीत लिया है। अब क्या कुछ होता है, हम यहाँ से सीधे चलेंगे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ, जहां पे कि हमारे साथ मौजूद रहेंगे हरीश पांड्या सर। धन्यवाद आपका अभिषेक शानू। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं skyexchange.net प्रेजेंट्स 10PL सीजन 4 पावर्ड बाय पेट्रोमैन। हमारे बेवरेजेस पार्टनर है पेप्सी। इसके अलावा हमारे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट और ऑफिशियल पार्टनर है आकार चेन। इसके अलावा हमारे ऑफिशियल पार्टनर्स है स्मार्ट चेन, DigiBits, Socos.io। हमारे किटिंग पार्टनर है UIP अनलीश योर पोटेंशियल, और हमारे वेन्यू पार्टनर है सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम। आइए मैं अब SI गोवा सुपर किंग्स के जमीर अहमद साहब से गुजारिश करूंगा आप यहां पर आ जाएं। आपके दस्ते मुबारक से ये इनाम जो है अब इनायत किए जाएंगे। मैन ऑफ द मैच, आइए जानते हैं हु इज मैन ऑफ द मैच। Yes, man of the match